दोस्तों, जलते प्रश्न चैनल पर विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए किशन जेठवानी द्वारा समय समय पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई, जिसे लगभग 650 बंधुओं ने देखा और पसंद किया है। आप सभी का मैं आभार मानता हूँ। हमें बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आइए आज एक और मंजर को देखते हैं। दूर गगन की छाँव में विसर्जन कुंड के समीप बैठे बुजुर्ग सत्य कथाएं सुना रहे थे। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब जयप्रकाश नारायण जी युवा थे तथा कॉलेज में अध्ययन करते थे। ब्रिटिश सरकार ने दशहरा और दीपावली मनाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। जयप्रकाश नारायण जी अपने कुछ विद्यार्थी दोस्तों को लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गए और ब्रिटिश कलेक्टर के सामने अपना मुद्दा रखा और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस आदेश को वापस ले लीजिए और हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास मत कीजिए। ब्रिटिश कलेक्टर के दिमाग में यह बात आ गई और उन्होंने जयप्रकाश जी के तर्कों से सहमति व्यक्त करते हुए आदेश जारी कर दिया कि पिछला आदेश रद्द किया जाता है। नए आदेश के अनुसार भारतीय लोग बड़ी धूमधाम से दशहरा और दीपावली मना सकेंगे। वह गुलाम भारत के दौर का मंजर था। दोस्तों, कहते हैं भारत राष्ट्र स्वतंत्र है। आइए सन 2020 में स्वतंत्रता के दर्शन करते हैं। दशहरा, चल समारोह और दुर्गोत्सव समितियों के लिए कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन आदेश जारी किए गए हैं। दुर्गोत्सव समितियों को प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए पंडाल में सजावट के लिए निर्धारित स्थान पर सजावट करना होगी और इसका अनुमति इसकी कलेक्टर से लेना अनिवार्य बताया गया है। दोस्तों, प्रख्यात मंदिरों में और उनके परिसर में इस बार मेला नहीं भरेगा। दुकानदार छोटी छोटी दुकानें नहीं लगा सकेंगे। दोस्तों, मंदिरों और पंडालों में बैठने वाले पुजारी PPE किट पहनकर बैठेंगे तथा श्रद्धालुओं को भी मास्क पहनने कर आने से प्रवेश मिलेगा, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिरों में नारियल, अगरबत्ती और विभिन्न पूजा की सामग्री, फल फूल चढ़ाना मना है। महाआरती में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। पंडाल एवं मंदिर के कार्यक्रमों में अधिकतम 10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इस हेतु प्रशासन से लिखित आदेश लेना होगा। दोस्तों, कहा तो ये भी गया है कि प्रतिमा विसर्जन कुंड पर उपस्थित अधिकारियों को समितियों के लोग और जनता सहयोग करेगी। मज़े की बात तो ये है कि सहयोग तो प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन प्रशासन कहता है कि जनता को सहयोग करना पड़ेगा और जो लोग जुलूस लेकर आएंगे उनको अनुमति नहीं मिलेगी। अधिकतम 10 लोग ही प्रतिमा विसर्जन के
लिए प्रतिमा के साथ आ सकेंगे। दोस्तों, जवारा जुलूस प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा। इसमें भी अधिकतम 51 जवारे निकाले जा सकेंगे। उसकी भी लिखित अनुमति प्रशासन के अधिकारियों से लेना होगी। दोस्तों, समितियों से कहा गया है कि सैनिटाइज़र छिड़काव करेंगे और हमेशा सैनिटाइज़र रखेंगे भी। दोस्तों, प्रशासन के अधिकारियों और अफसरों का काम आदेश जारी करना है और आदेशों पर अमल करना जनता का फर्ज है। कानूनी कार्रवाई का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा जो आदेश नहीं मानेंगे। उन्हें कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटना होंगे। ये है इस दौर की आज़ादी। दोस्तों, गुलामी के दौर में ब्रिटिश सरकार के कारिंदे हम पर कहर बरपाते थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हीं आदतों का, इन्हीं गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया था। दोस्तों, आज भी उस तरह का कहर जारी है। आम जनता, मध्यम श्रेणी के नागरिक जाएं तो जाएं कहाँ, कोई बताने वाला नहीं। 73 साल पहले एक लॉलीपॉप देकर कहा गया था कि ये आज़ादी है। 70 साल पहले एक और लॉलीपॉप थमा दिया गया और कहा गया कि ये स्वतंत्रता है, ये प्रजातंत्र है। हमने उसको भी मान लिया। दोस्तों, झूठ की बरसात में तरबतर हो गए हम, माया मिली न राम। दोस्तों, हम आज़ादी और प्रजातंत्र की तलाश में भटकते भटकते अंधेरी सुरंग के मुहाने पर खड़े थे। हमने एक भैया से पूछा, भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? भैया बोले, घुस जाओ, थोड़ी दूरी पर आज़ादी और प्रजातंत्र दोनों देखोगे। हम गुफा के अंदर घुस गए। हमने देखा काजू प्लेट में, विस्की गिलास में और लेग और पैक की मस्ती चल रही थी। राजनेता का ये सरकारी आवास था। पक्के गांधीवादी समाजवादी थे। कितना कमाल करता है यह खादी का लिबास। मेरे देश में जगह जगह महात्मा गांधी के पुतले स्थापित हैं। आज वो पुतले भी रो रहे होंगे। अमर शहीदों की आत्माएं हमसे पूछ रही थी, क्या ऐसी आज़ादी के लिए कहा था हमने कि कर चले हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वक्त कांटों पे खड़ा था, लहू हमने दिया। अब जब बहारों के दिन आए तो कहते हैं राजनेता कि प्रजा से कि अब तुम्हारा काम नहीं। दोस्तों, जलते प्रश्न चैनल कहना चाहता है, शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है। जिस शाख पे बैठे हो वो शाख टूट भी सकती है। प्रशासनिक व्यवस्था, सत्ता सिंहासन पर बैठे लोग समय रहते सुधर जाएं, जनता से अच्छा व्यवहार करें। वक्त कह रहा है कि जालिमों के महफिलों में कुछ देर क्षमा को और जलने दीजिए। अब के जो आएगी वह हवा तूफानी होगी। व्यवस्था को संवेदनशील तथा आम जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अब अगर नहीं सुधरे तो अब के जो क्रांति आएगी वो वैचारिक क्रांति होगी और वो वैचारिक क्रांति का शंखनाद सिस्टम के खिलाफ होगा, सिस्टम के बीच और आम जनता के बीच होगा। हमारा कर्तव्य है प्रशासन को, शासन को सावधान सचेत करना, अभिव्यक्ति के माध्यम से
हम राष्ट्र हित में बात उठाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी प्रार्थना है कि भेष बदलकर औचक निरीक्षण करके देखें, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी सरकारी मशीनरी को जाकर देखें तो आप एहसास करेंगे कि मशीनरी जनता के प्रति कितनी दुर्भावनाएं रखती है, कितना दुर्व्यवहार करती है। तब आपको लगेगा कि पूरी की पूरी मशीनरी को बदलना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।